नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी के तत्वाधान में पंचायत समिति स्तरीय मंत्रालय कर्मचारी द्वारा विकास अधिकारी भवानी मंडी को ज्ञापन देकर संगठन की विभिन्न मांगों के संबंध में ध्यान आकर्षण करवाया गया और संगठन के कार्मिकों को आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। ज्ञापन में 7 सूत्रीय मांगों की तरफ से राज्य सरकार के ध्यान आकर्षण हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया गया ताकि सरकार द्वारा जल्द से जल्द मंत्रालयिक सर्वक की मांगों को पूर्ण किया जा सके और मंत्रालयिक सर्वक को आंदोलन की ओर अग्रसर ना होना पड़े। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत मीणा, कोषाध्यक्ष कमलेश मेहर, महेश सोनी, जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार बेरवा, जिला संगठन मंत्री जितेंद्र नागर, चंद्रशेखर बाथम, ज्योति आसोलिया, पीती वर्मा, नवरत्न शर्मा आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी में बारिश के चलते नगर पालिका ने नालों की सफाई के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब शहर के अंदर गंदगी का आलम नहीं रहेगा। अधिशासी अधिकारी शंभुदयाल मीणा ने बताया कि बारिश के चलते हर वर्ष नालों की सफाई की जाती है। ऐसे में शहर के कई वार्डों में नालों में गंदगी की भराव क्षमता अधिक हो गई है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया कर नालों की सफाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पालिका में कर्मचारी कितने कार्यरत हैं और कितने कर्मचारी कहां पर काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर टेंडर प्रक्रिया होती है तो नगर पालिका के उसको सीधा फायदा हो सकता है। हम बात करें नगर पालिका के कर्मचारी की तो 2018 में भर्ती हुए 66 कर्मचारी जो वर्तमान में नगर पालिका में कार्यरत है। कुल मिलाकर कर्मचारियों की अधिक संख्या होने के बाद भी नालों की सफाई के लिए टेंडर प्रक्रिया यह कितनी कारगर साबित हो सकती है, यह अभी देखने वाली बात होगी। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना पालिका अध्यक्ष ने जाकर खाने का विधिवत तरीके से उसका निरीक्षण किया। लगातार कोरोना महामारी गाइडलाइन के बाद मध्यम परिवार गरीब जनों को भोजन किट वितरण किए जा रहे हैं। ऐसे में इंदिरा रसोई आवास योजना में चल रही भोजनशाला को देखते हुए बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुबह नाश्ता और 2 टाइम का भोजन जो है वह गरीब मध्यम परिवारों को दिया जा रहा है। भवानी मंडी के जवाहर कॉलोनी में निःशुल्क महिला प्रशिक्षण केंद्र का हुआ शुभारंभ, जिसमें निःशुल्क महिलाओं को ब्यूटिशियन के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऐसे में स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर में चल रहे प्रशिक्षण में रिबन काट कर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने इसकी शुरुआत की। वहीं वार्ड प्रतिनिधि कक्कू नामा और रोहित तेनगुरिया, हुकुम सिंह तेनगुरिया आदि मोहल्ले वासी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 24 चैनल हेड लोकेश मकाना भी रहे मौजूद। भवानी मंडी उपखंड राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शनिवार तक प्रातः 6 बजे से साढ़े 4 बजे तक खुले रहेंगे, जिसमें दूध डेयरी, सब्जी, फूल, फल मंडी, कृषि आदान प्रतिदिन पूर्व की तरह ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट, होटल व भोजनशाला बैठकर खिलाना सुबह 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक, होम डिलीवरी रात्रि 10 बजे तक। यह आदेश दिनांक 16 जून प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। भानपुरा सरकारी अस्पताल में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार भानपुरा स्वास्थ्य विभाग में पूर्व में रह चुके संविदाकर्मी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह पाटीदार ने फर्जी तरीके से नौकरी पाई थी। विभाग द्वारा नोटिस देने पर नौकरी छोड़कर चले गए थे। कई समय तक अपनी सेवा शासकीय अस्पताल भानपुरा में दी है। थाना प्रभारी कमलेश द्वारा बताया गया कि शैलेंद्र पाटीदार पिता जगदीश कुमार निवासी मंदसौर द्वारा विदेश में पढ़ाई कर दिल्ली से चयन परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसमें MCA का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिलिंग इंडिया भोपाल में प्रस्तुत किया था, जो फर्जी पाया गया, जिसको लेकर विभाग द्वारा उनको नोटिस दिया गया था। उसके बाद 2016 में इनके द्वारा नौकरी छोड़ दी गई थी। फर्जी MCI प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले डॉक्टर शैलेंद्र पाटीदार के खिलाफ पुलिस ने धारा 420, 467, 468 में प्रकरण दर्ज किया है। सचिवकर्ता MCI नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत आवेदन किया था, जिसकी जांच थाना वाइडनगर द्वारा की जा रही थी और जांच में पाया गया था कि डॉक्टर शैलेंद्र पिता जगदीश कुमार पाटीदार निवासी मंदसौर का है। इन्हें विदेश में पढ़ाई करके और इन्हें जो रजिस्ट्रेशन होता है, दिल्ली परीक्षा होती है, वो पास करना पड़ता है। उनने क्या करा कि MCI भोपाल से ये मेडिकल काउंसलिंग इंडिया का फर्जी प्रमाण पत्र भोपाल मेडिकल काउंसलिंग में प्रस्तुत किया था, जो रजिस्ट्रेशन फर्जी था। उस पर से इनने 2015-16 में थाना भानपुरा के मेडिकल अस्पताल भानपुरा में इसे नौकरी कर ली थी, जिसकी जांच करी तो फर्जी होना पाया गया, तब इसने 16 में नौकरी छोड़ दी थी।
सर कितने समय नौकरी करी इनने भानपुरा? इनने ये तो जांच में पता चलेगा कितने साल नौकरी करी इनने। तो भानपुरा 15-16 में उसकी पदस्थता थी, और जैसे इसको विभागीय नोटिस मिला कि आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन फर्जी दिया गया है, तो फिर इसने वो जवाब नहीं प्रस्तुत किया और नौकरी छोड़ के चला गया। सर किन धाराओं में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है? इनके डॉक्टर शैलेंद्र पाटीदार के खिलाफ हमने 420, 467, 468, 171 आईपीसी में कायमी करी है। सर इसकी गिरफ्तारी कब तक होगी? इसी गिरफ्तारी बस ये दस्तावेज और प्राप्त कर ले हम लोग, विवेचना कल से कायम। बेसोदा गांव में कुएं बावड़ियों की सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। जहां पूरे गांव की प्यास बुझाने वाले कुएं बावड़ी आज गंदगी व कूड़ेदान में तब्दील हो गए। आज पूरा गांव पानी के संकट से जूझ रहा है। वहीं शासन सभी पुराने जल संसाधनों को सही कराने में लगा हुआ है। आज 400 साल पुराने कुएं की सुध लेने वाले गाँव के कुछ लोग आगे आए। बताया जाता है कि गांव बसा था जब गांव के जागीरदार चौबे जी ने गांव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए कुएं का निर्माण करवाया था, जिस कुएं से पूरा गांव पानी पीता था। मगर आज पूरे गांव की भौगोलिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। गांव से निकलने वाले कूड़े कचरे से आज कहीं कुएं बावड़ियां कूड़ेदान में तब्दील हो गए। आज घर घर कुएं व नल आने से पुराने पानी से स्रोतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मगर गांव के कुछ लोगों ने इन कुओं बावड़ियों की सुध लेकर इनकी साफ सफाई करवाने का बीड़ा उठाया, जिसके चलते बेसोदा पालिका सीएमओ राकेश यादव ने इन बेकार पड़े कुएं व बावड़ियों को दिखा इनकी मरम्मत व साफ सफाई करवाने की बात कही है, जिस पर सीएमओ ने जल्द इन पुराने पानी के स्रोतों को सही करवाने की बात कहते हुए ताकि लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो सके। बेसोदा नगर के कब्रिस्तान के रास्ते में हो रही गंदगी और आ रही विद्युत लाइट की समस्या से आज अंजुमन कमेटी ने नगर परिषद बेसोदा के सीएमओ को मौका मुआयना कराकर अवगत कराया और शासन से आ रही योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को भी मिल सके उस पर चर्चा की गई। वहीं सीएमओ ने जल्दी ही बेसोदा कब्रिस्तान में विद्युत लाइट की व्यवस्था, पौधारोपण, तार फेंसिंग, बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था और रास्ते की सफाई का काम जल्द से जल्द कराने को कहा। रामगंज मंडी राजस्थान NH 52 पर दरा स्टेशन के पास की घटना। हादसा सुबह 4 बजे से हुआ। ट्रक दिल्ली मुंबई ट्रैक से मात्र 5 फीट दूर गिरा। जिस समय हादसा हुआ उस समय ट्रेन नहीं गुजर रही थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा की पहल पर गेहूं की स्थापना की गई, जिसमें 14 ग्राम पंचायतों से 724 क्विंटल गेहूं एकत्रित किए गए थे। प्रत्येक पंचायत में गेहूं से आटे की किट तैयार कर आर्थिक कमजोर वर्ग, जरूरतमंद परिवारों को वितरित करने हेतु सूचियां तैयार की जा रही। इसी क्रम में आज मामोर में पंचायत के अनुरोध पर कनवास SDM राजेश डागा ग्राम पंचायत मामोर पंचायत में पहुंचे, जहां 100 आटे के किट गेहूं बैंक से तैयार किए हुए थे, जिसमें से कुछ किट जरूरतमंदों को वितरित कर इसका शुभारंभ किया गया। शेष आटे के किट ग्राम पंचायत द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी काश्तकारों से अपने खेतों में वृक्षारोपण करने हेतु अपना खेत, अपना पेड़, अपना लाभ को एक अभियान के रूप में जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। खेतों में फसल बनने के बाद मेड़ खाली पड़ी रहती है। यदि यहाँ पूरे गांव पूरा लगा दिया जाए तो एक तरह से यह काफ़ी लाभ देने वाला कार्य साबित होगा। साथ ही भविष्य में पड़ोस के खातेदार के द्वारा अपनी मेड़ पर आगे बढ़ने की संभावना भी खत्म हो जाएगी एवं वर्षों तक चलने वाले सीमा विवाद भी रुक सकेंगे। इसके तहत खेतों में मेड़ों पर यदि किसान फलदार पौधे लगाते हैं तो उनकी 1-1 इंच की जमीन का उपयोग होगा। इससे यहाँ पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऑक्सीजन बेहतर मिल सकेगी, तो नहीं पेड़ पौधे बड़े होने पर वृक्ष का रूप लेकर किसान को लाभान्वित भी करेंगे। मंदसौर जिले के सामगढ़ कस्बे में माकड़ी माता रोड पर मारुति वैन के ऊपर अचानक एक पेड़ आ गिरा, जिससे कि जानी नहीं हो पाई। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। मौसम की करवट की वजह से आंधी तूफान के चलते धार्मिक स्थान माकड़ी माता की ओर जाने वाला रास्ता, जहां ड्राइवर की सूझबूझ से अपने आप को बचा पाए, ऐसे में जनहानि होने से बचे। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।